आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वो है सेक्शन 87 ए की रिबेट। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम एक सर्टेन लिमिट से कम है तो गवर्नमेंट आपको एक रिबेट देती है। अब ये लिमिट क्या है, चलिए जानते हैं। अंडर न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25 अगर आपके टोटल इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 तक की रिबेट मिलती है। यही लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 हो जाती है अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो। लेकिन क्या ये लिमिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी अप्लाई होती है? इसे समझने के लिए थोड़ा बैक फ्लैश में चलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जुलाई 24 से अपने सॉफ्टवेयर यूटिलिटी में एक चेंज किया था, जिसमें अगर आपकी टोटल इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड है तो सेक्शन 87 ए का रिबेट ऑटोमेटिकली डिनाई हो रहा था। टैक्स पेयर्स को डिमांड नोटिस भेजे जा रहे थे, ये बोलते हुए कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 87 ए की रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। और जब टैक्स पेयर्स ने अपने केसेस सीआईडी अपील्स के पास रखे तो उन्होंने भी फाइनेंस बिल 2025 का हवाला देते हुए रिबेट डिनाई कर दिया। उसमें से एक केस आईटीएटी अहमदाबाद के पास गया। 12 अगस्त 2025 को आईटीएटी का जजमेंट आया कि सीआईडी अपील्स की रीजनिंग गलत थी, क्योंकि फर्स्ट वन इज फाइनेंस बिल 2025 की अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है एंड इफेक्ट में फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आती है। अकॉर्डिंगली नो सच रेस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25। सेकेंड वन इज अमेंडमेंट मेमोरेंडम में किया गया है एंड एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन टूल है, लॉ का रिप्लेसमेंट नहीं। लॉ में जब तक अमेंड नहीं किया जाएगा तब तक रिबेट डिनाई नहीं किया जा सकता। थर्ड वन इज सेक्शन 87 ए एंड 111 ए में कहीं नहीं लिखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों सिंपल बात ये है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड है तो आप 87 ए की रिबेट क्लेम कर सकते हो। फ्यूचर में अगर कभी डिमांड आती है तो आईटीएटी अहमदाबाद का जजमेंट आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए है। जजमेंट का लिंक मैंने कैप्शन में डाल दिया है।